कृतिका पाठ 1 के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। यद्यपि लेखक को अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव था, तथापि विपदा के समय पिता के पास न जाकर वो माँ की शरण लेता है। मेरी दृष्टि से इसका कारण ये होगा कि माँ का वात्सल्य, बच्चे के प्रति अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं संकट के समय बालक की रक्षा। पिता माँ के समान त्यागमय एवं बालक के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता। माँ ही बच्चे को खिलाती पिलाती है तथा जन्म से लेकर बड़ा होने तक अपने बच्चे का हर प्रकार से ध्यान रखती है। इसलिए विपदा के समय बच्चा पिता के पास ना जाकर वो माँ के पास जाता है और माँ के आंचल में छिपकर उसकी स्नेह छाया के तले वह हर प्रकार के भय, संशय और अपराध बोझ से मुक्त हो जाता है। माता पुत्र के अपराधों पर ध्यान नहीं देती है, उसकी धृष्टताओं को क्षमा कर देती है और उसके सिर पर सदैव अपने अंचल की छाया डाले रखती है। कबीर ने भी कहा है, कर गही केस करे जो घाता तऊ न हो न हेत उतारे माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी बालक दुखी दुखियारी माता। इस प्रकार कबीर दास ने भी बच्चों और माँ के बारे में अपने काव्य को लिखा है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। मेरे विचार से भोलानाथ अपने साथियों के साथ जब रहता है तो वो रोना भूल जाता है, क्योंकि उसे खेलने में बहुत आनंद आता है। इसलिए जब वो साथियों के पास जाता है तो उनके साथ वो पूरी तरीके से रोना भूल जाता है और मस्ती और आनंद में रहने लगता है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपको नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर 4 अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते गाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। जैसे आप भी खेलते समय किसी भी प्रकार का जो खेल खेलते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा। हम लोग इस प्रकार के खेल बचपन में खेलते थे। प्रश्न नंबर 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि माता कंचल शीर्षक पाठ में बच्चों की दुनिया की जो तस्वीर खींची गई है वो हमारे बचपन की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। इसमें ग्रामीण जीवन के संदर्भ में बालकों के खेल, कौतूहल आदि का वर्णन किया गया है, जबकि आजकल के बच्चों के पास बैटरी से चलने वाले खिलौने तथा मनोरंजन के लिए टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि जैसे उपकरण उपलब्ध हैं जो कि ग्रामीण बच्चों के पास नहीं है। प्रश्न नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करिए जो आपके दिल को छू गए हों। हम उन प्रसंगों का वर्णन करेंगे जो हमें बहुत अच्छे लगे। पाठ में आए सभी प्रसंग दिल को छू लेने वाले हैं, फिर भी कुछ प्रसंग अत्यंत सजीव हैं। जैसे लेखक की माँ द्वारा उसे खिलाने का प्रसंग, कौआ तोता मैना सबका कौर एक एक का नाम दे के उसे खिलाने की जो प्रसंग है वो भी बहुत अच्छा लगा। लेखक द्वारा नाटक करने, दुकानें लगाने, बारात सजाने और गुरुजी मूसन तिवारी को चिढ़ाने का प्रसंग, गुरुजी ने जो उसको मारा, इन लोगों ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया। चूहे को तंग कर सांप निकल आना, जो प्रसंग भयभीत होकर लेखक का भागना, माँ के अंचल में छुप जाना आदि प्रसंग मुझे बहुत
अच्छे लगे, बहुत पसंद आए। और बच्चा किस जब सांप निकल आया, सभी बच्चे रोते गिरते पड़ते भागे और घर जाकर लेखक भी अपनी माँ के अंचल में छिप गया। उसे डर के मारे कांपते देखकर उसकी माँ भी रोने लगी। ये प्रसंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है? तो आज के परिवेश में हमने क्या परिवर्तन देखा, हमको ये बताना है। आज की ग्रामीण संस्कृति आधुनिकता से प्रभावित है, वह आधुनिकता के से परिवेष्टित है, आधुनिकता से घिरी हुई है। वहाँ भी शहरों की तरह पार्क, खेल कूद के लिए स्टेडियम, टीवी, रेडियो और टेलीविज़न तथा मोबाइल आदि सूचना संचार क्रांति के उपकरण भी का विस्तार हो गया है। जीवन शैली बदल रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उद्योगों आदि का भी विकास हुआ है। खेती के तरीकों में बदलाव आया है। खान पान और पहनावे, शिक्षा, बोली बानी और जीवन में के अन्य क्षेत्रों में शहरीकरण का बढ़ावा हुआ है। गाँव में लोग शहरों की तरफ विस्थापित हुए हैं, गाँव से लोग शहर की ओर आ रहे हैं और उन्होंने भी गाँव की संस्कृति परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके सब कुछ उनका शहरीकरण हो गया है। प्रश्न नंबर 7। पाठ पढ़ते समय आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित करें। आप जब अपने इस पाठ को पढ़ा, आपको भी लगा कि आप किस प्रकार से अपने घर में खेल खेलते हैं, अपने माता पिता के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, आपके माता पिता आपको किस तरह प्यार करते हैं। आप वो सब बातें अपनी डायरी में लिखें। प्रश्न नंबर 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक हो तो सुझाइए। तो माता का अंचल जो शीर्षक भोलानाथ, माता का अंचल के स्थान पर कहानी के दूसरे शीर्षक मेरा बचपन के दिन अथवा माता का वात्सल्य या माँ की ममता, माँ का स्नेह, माँ की स्नेह छाया आदि भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। बच्चे कभी रोकर तो कभी हंसकर, कभी जलाकर तो कभी बाल सुलभ विद्रोह करके अपने माता पिता के प्रति अपना जो वात्सल्य है उसे वो व्यक्त करते हैं। कभी बच्चा पिता की गोद, कभी माता के अंचल में छिपकर अर्थात विशेष आंगिक चेष्टाओं और क्रियाओं के माध्यम से माता पिता के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। और इसको हम अपनी तरीके से भी ले सकते हैं कि अपने माता पिता के साथ उनकी मदद करके, उनके साथ रहकर, उनकी उसमें काम में अपना हाथ बटाकर भी वो उनकी मदद, अपना प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार से प्रेम को व्यक्त करते हैं। कभी वो उनके साथ खेलते हैं, कभी वो उनसे रूठ भी जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे अपने माता पिता से अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार से भिन्न है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। माता का अंचल शीर्षक पाठ में बच्चों की जिस दुनिया का वर्णन किया गया है वह आज के बचपन की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। आजकल के बच्चे खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि द्वारा मनोरंजन करते हैं। उन्हें ग्रामीण परिवेश की कोई भी जानकारी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 12। इसमें है फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़ना है। जो इन्होंने ग्रामीण परिवेश पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैला आंचल आदि रेणु की कहानियाँ हैं, नागार्जुन के वरुण के बेटे, ये इनकी कहानियाँ हैं। इस प्रकार से हम लोग इस पाठ को पूरा करेंगे।